आज आइए हम माता को खोजना इस शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का साझा करें। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की वस्तुएं सिखाने के लिए पृथ्वी पर कई वस्तुएं बनाई है। उनमें से एक माता का अस्तित्व है। माता अपनी संतानों को जीवन देती है और संतान अपनी माताओं से बिना शर्त के प्रेम प्राप्त करती है ना? जब वे बहुत अच्छी और सुंदर दुनिया और उज्जवल और आशापूर्ण भविष्य के बारे में बातें करते हैं, तो वे कहते हैं, आइए जीवन और प्रेम से भरी दुनिया को साकार करें। शब्द जीवन और प्रेम के पीछे माता होती है। माता के बिना न तो हम जीवन के बारे में सीख सकते हैं और न ही प्रेम महसूस कर सकते हैं। शैतान जीवन और प्रेम से भरी दुनिया को नष्ट करने की कोशिश करता है और घृणा और अंधेरे की एक अस्थायी और क्षणभंगुर दुनिया बनाने का प्रयास कर रहा है। उसका सबसे बड़ा मिशन लोगों को यह सिखाना है कि माता परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यदि कोई माता नहीं है तो यह स्वयं सिद्ध है कि जीवन और प्रेम गायब हो जाता है। माता के अस्तित्व का अर्थ है कि उस संसार में प्रेम है और समय अनंत है ना? प्रेम और जीवन से भरपूर दुनिया में कौन होना चाहिए? वहां माता होनी चाहिए। स्वर्गीय पिता इस पृथ्वी पर आए, अपनी संतानों पर माता को प्रकट किया। एक वाक्यांश है जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। एलिशा ने एलिया का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया और मैं माता का पालन करता हूं। इस वाक्यांश के द्वारा पिता ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि स्वर्गीय माता का अस्तित्व है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से परमेश्वर के अस्तित्व को जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि वह दुनिया जहां परमेश्वर का अस्तित्व है, वह प्रेम और अनंत जीवन की दुनिया है। उस दुनिया में प्रेम और जीवन होने के लिए किसका अस्तित्व होना चाहिए? वहां माता का अस्तित्व होना चाहिए। स्वर्ग के राज्य के बारे में भी वैसा ही है। स्वर्ग का राज्य एक महान जगह है, लेकिन यह स्वयं से खुशियां और आनंद नहीं दे सकता। किसी ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व होना चाहिए जो हर दिन उस दुनिया में खुशी, आनंद और प्रेम बरसाता है। स्वर्ग इसलिए स्वर्ग हो सकता है क्योंकि वहां माता परमेश्वर मौजूद है, जो प्रेम और जीवन को नियंत्रित करती है ना? आइए हम होशिया अध्याय 6 वचन 1 देखें। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। क्या इसका मतलब यह नहीं कि हमें परमेश्वर को सही तरह से जानने की जरूरत है? अगला आइए आयत 5 फिर से देखें। इस कारण मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। जब आप परमेश्वर को जानते हैं, स्वर्ग आपके लिए कीमती हो सकेगा और आप स्वर्ग को याद करेंगे। भाइयों और बहनों, आप सभी अपनी निज भूमि को प्रेम करते हैं, है ना? क्या आप राष्ट्रीय अवकाश पर अपनी निज भूमि नहीं जाते? यह सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी निज भूमि एक अच्छी जगह है, लेकिन इसलिए है कि आपकी निज भूमि में आपके पिता और माता होते हैं, है ना?
इसके अलावा आपके दोस्त जिनके साथ आप बचपन में खेलते थे और आपके पड़ोसी वहां रहते हैं। इसलिए जब राष्ट्रीय अवकाश आती है, आप अपनी निज भूमि में जाना चाहते हैं, है ना? होशे 6 के अनुसार हमें परमेश्वर को पहचानने पर जोर देना चाहिए। बाइबल हमें परमेश्वर जानने देने पर जोर देने के लिए कहती है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रणालियां और आदेशों को स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और छाया के रूप में बनाया है, ताकि हम परमेश्वर को जान सके। आइए हम रोमियो अध्याय 1 वचन 18 पर नजर डालें। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व। जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। परमेश्वर का परमेश्वरत्व स्पष्ट रूप से कहां देखा जा सकता है? वह साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि उन वस्तुओं से वे पूरी तरह जानी जा सकती है जो परमेश्वर ने रची। आज मैंने एक बतख परिवार के बारे में एक कहानी को देखा। माँ बतख अपने बच्चों को लेकर मार्ग पर चल रही थी। सड़क के किनारे पर लोहे की जाली से ढकी गई एक नाली थी। जैसे ही माँ बतख ने सड़क के नीचे छलांग लगाई, उसका पालन करते हुए उसके बच्चे भी कूद पड़े। उसके बाद वे लोहे की जाली के छोटे छेद से होकर नाले में गिर गए। 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी नाली में गिर गए। माँ बतख परेशानी में, यह न जानते हुए कि क्या करना चाहिए, नाली के आसपास क्वैक क्वैक करती रही। एक पुलिस कार फुटपाथ के पास से गुजर रही थी और पुलिस ने माँ बतख को लोहे की जाली की ओर क्वैक क्वैक करते हुए देखा। उन्होंने नाली के अंदर देखा कि क्या चल रहा है और बतख बच्चों को नाली में गिरा हुआ पाया। इसलिए उन्होंने जाली को उठाया और बतख बच्चे को नाली से बाहर निकाला। उसके बाद माँ बतख बहुत खुश दिख रही थी और अपने बच्चों को नदी के किनारे ले गई। यह निश्चित है कि परमेश्वर ने माताओं के हृदयों को एक समान बनाया है। माँ बतख घबरा गई थी और चिंतित थी कि उसके बच्चों को कुछ हो सकता है और वह उसे हमेशा के लिए खो सकती है। इसे देखते हुए मुझे स्वर्गीय माता की याद आई, जो हमें बचाने के लिए हमारे बीच रहती है और एक भी बच्चे को पीछे छोड़े बिना स्वर्ग वापस ले जाती है। परमेश्वर का परमेश्वरत्व, उनकी शक्ति, उनका प्रेम और उनका चरित्र सभी को स्पष्ट रूप से परमेश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं के माध्यम से देखा गया है। सभी वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर लोगों को उनकी माताओं का हृदय और उनकी माताओं की माताओं का हृदय जानने देते हैं। जब हम जीवन की शुरुआत का पता लगाते हैं, तब हम हव्वा के हृदय को समझ सकते हैं और यहाँ तक कि माता परमेश्वर को भी, जिन्होंने हव्वा को बनाया है। स्वर्गीय माता का हृदय आज तक सभी माताओं को सौंपा गया है, ताकि वे अपनी संतानों को जीवन दे सके और उनसे प्रेम कर सके और देखभाल कर सके। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृश्य दुनिया को इसलिए बनाया है ताकि हम दृश्य दुनिया के द्वारा अदृश्य दुनिया को समझ सके। आइए आयत 20 फिर से देखें। उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यानी लोग परमेश्वर को जान सकते हैं। सभी लोग अनंत स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं। वे अनंत जीवन और अनंत प्रेम के लिए तरस रहे हैं। इन सबके पीछे गहरा अर्थ क्या है? वे वास्तव में किसकी तलाश में हैं? माता। क्या यहां ऐसा कोई है जो प्रेम से नफरत करते हैं?
नहीं। क्या ऐसा कोई है जो जीवन से नफरत करता है? कोई भी जीवन से नफरत नहीं करता। परमेश्वर की सभी सृष्टि में परमेश्वर ने प्रेम और जीवन किसमें डाला है? माता में। परमेश्वर की इच्छा यही है कि प्रेम और जीवन माता से मिल सके। यहां तक कि बिना यह जाने कि वे किसकी तलाश कर रहे हैं, वे स्वर्गीय माता की तलाश करते हैं। वे दुनिया में भटकते भटकते माता की तलाश कर रहे हैं। जो लोग माता से नहीं मिले वे अभी भी पापों की दुनिया में घूम रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने माता को ग्रहण किया है, वे जीवन का जल प्राप्त करते हुए महीने दर महीने पवित्र बनते जाते हैं, है ना? इसलिए प्रकाशित वाक्य 22 में परमेश्वर ने कहा है, जो कोई चाहे वह आए। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 को देखें। 22 वचन 17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। वे सभी को आत्मा और दुल्हन के पास आने के लिए बुला रहे हैं, है ना? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। बाइबल की 66 पुस्तकों का निष्कर्ष यही है कि जब हम पिता और माता को खोजते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमें वह सब सत्य, बुद्धि और ज्ञान मिल गया है जो हमें बाइबल से सीखना चाहिए। यही कारण है कि आत्मा और दुल्हन बाइबल के अंतिम अध्याय में कहते हैं, जो चाहे वह आए। यहां आत्मा पिता परमेश्वर को दर्शाता है और दुल्हन स्वर्गीय माता को दर्शाती है ना? स्वर्गीय संतानें अपने पिता और माता को याद किए बिना जीवन जी रहे हैं। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर का अस्तित्व आदि ही से है। हम इस बात की पुष्टि उत्पत्ति की पुस्तक में कर सकते हैं। आइए उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 पर जाए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछली और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नर और नारी को बनाया है ताकि वे पृथ्वी की सब वस्तुओं पर अधिकार रख सके। यहाँ हम खोज सकते हैं कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर एक साथ अस्तित्व में है। आइए आयत 26 फिर से देखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम। यहाँ परमेश्वर ने मैं के बजाय हम कहा। हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर जिन्होंने मानव जाति को बनाया है, बहुवचन परमेश्वर है जिन्होंने हम कहा। बहुवचन परमेश्वर वह परमेश्वर है जिन्होंने नर और नारी को अपने स्वरूप में बनाया है। तब क्या इसका मतलब यह नहीं है कि नर स्वरूप के परमेश्वर और नारी स्वरूप के परमेश्वर का अस्तित्व है? सभी लोग नर स्वरूप के परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहते हैं। तब नारी स्वरूप के परमेश्वर को हमें क्या बुलाना चाहिए? बेशक माता परमेश्वर। हमारी आत्मा के जन्म होने से पहले पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है। यूहन्ना अध्याय 5:17 कहता है कि वे अभी भी सृष्टि का कार्य कर रहे हैं। इस संतान में अभी भी प्रेम की कमी है। उसे 1% प्रेम की जरूरत है। आइए उसे ऐसी क्षमता दे। इस संतान में परमेश्वर के ज्ञान की कमी है। हमें उसे और ज्ञान देने की जरूरत है। यह संतान उदार नहीं है। हमें उसे एक उदार हृदय देने की जरूरत है। यह संतान भाइयों और बहनों के साथ एकजुट होना नहीं जानती। आइए उसे एकजुट होने का हृदय दे।
पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर न केवल हमारे बाहरी दिखावे को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, बल्कि हमारे भीतर अर्थात हमारी आत्माओं की सृष्टि कर रहे हैं, ताकि हम वाकई परमेश्वर के सदृश बन सके। वे अभी भी हमें बनाने की प्रक्रिया में है। हमारे पास पिता और माता है। स्वर्ग के राज्य में प्रेम और जीवन की धाराएं बहती है। प्रेम और जीवन की धाराएं बहने का क्या अर्थ है? प्रेम और जीवन देने वाले के अस्तित्व के होने से प्रेम और जीवन की धाराएं बह सकती है ना? क्या होगा यदि आपकी निज भूमि में पिता ना हो, माता ना हो, लेकिन सिर्फ एक घर ही है? क्या आप अभी भी उस स्थान पर जाना चाहते हैं? आप तभी अपनी निज भूमि जाना चाहेंगे जब वहां कोई ऐसा हो जो आपको खुशी देता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यरूशलेम स्वर्गीय माता वह है जो हमें प्रेम और जीवन देती है। दुनिया में कई कवि और लेखक प्रेम और जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, भले ही वे नहीं जानते कि यह वास्तव में क्या है। वे अस्पष्ट रूप से सोचते हैं कि प्रेम और जीवन से भरी एक आदर्श दुनिया है। वास्तव में हमें किसको खोजना चाहिए? इसलिए हमें माता को खोजना चाहिए। हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की तलाश में सियोन में वापस आना चाहिए, है ना? आइए हम इसके संबंधित वचन को प्रकाशित वाक्य 7 में देखें। अध्याय 7 वचन 14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। वे स्वर्ग के राज्य में हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, है ना? और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। यह प्रकाशित वाक्य 21 के 4 में भी लिखा हुआ है। यह वर्णन किया गया है उस दुनिया में क्या होगा जहां कोई मृत्यु या शोक या विलाप या पीड़ा नहीं है। जीवन के जल के सोतों के पास जाना चाहिए। कौन हमें उस सोते की ओर अगुवाई करेंगे? मेमना अर्थात मसीह। जब दूसरी बार आने वाले मसीह हमारी जीवन के जल के सोते की ओर अगुवाई करेंगे, तब हमारे सभी आंसू पोंछे जाएंगे और हम ऐसी दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे जहां मृत्यु, शोक और पीड़ा नहीं है। यह बाइबल की शिक्षा है। जीवन के जल का स्रोत किसको दर्शाता है? आइए हम जकरिया अध्याय 14:7 पर जाएं। और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल यानी जीवन का जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। जीवन के जल का स्रोत कहां है? यरूशलेम। सिर्फ तब जब सभी लोग जीवन के जल की ओर जाएंगे, उनकी आंखों से सब आंसू पोंछे जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर को पहचानने पर जोर देना चाहिए। हमें नई यरूशलेम के अस्तित्व और स्वरूप को समझना चाहिए, जो जीवन के जल का स्रोत है। सभी जीवित प्राणियों के माध्यम से आप महसूस कर सकते हैं कि माता का प्रेम कितना महान है, सिर्फ यह देखते हुए कि वह अपने बच्चों की देखभाल कैसे करती है। अपने आप को खतरे में डालकर भी केवल कौन बच्चे को सुरक्षित रूप से बचाने की कोशिश करती है? माता।
यदि यह अपने बच्चे के लिए है तो माता किसी भी बलिदान का सामना करती है। उसके पास इस तरह का महान प्रेम है क्योंकि उसने अपनी संतान को जीवन दिया है। जकरिया 14:8 कहता है, उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी। मेमना हमें यरूशलेम की ओर अगुवाई करेगा का अर्थ है कि दूसरी बार आने वाले मेमना मसीह आनसांग होंग हमें किसको जानने देंगे? वो हमें माता को जानने देंगे। जब तक पिता माता को न जानने दे तब तक कौन स्वर्गीय माता के बारे में जान पाएगा? कोई भी नहीं। हम कभी भी खुद से माता को नहीं जान सकते। इसलिए नबी यशाया ने यशाया 62 में क्या कहा था? यहोवा किसको स्थिर करेगा? वह कहता है कि परमेश्वर यरूशलेम को संसार के सभी लोगों पर प्रकट करेंगे और उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर फैला देंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर शीघ्रता से इसे करेंगे। और रोमियो 5 कहता है, आदम उस आने वाले का चिन्ह है और वह मसीह को दर्शाता है। हव्वा नाम किसने रखा और किसने उसके बारे में यह कहते हुए कि अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, गवाही दी? आदम ने। पिता के साथ भी ऐसा ही है। जैसा कि लिखा है कि मेमना हमें जीवन के जल की ओर ले जाता है, तो परमेश्वर ने यह सब किया। जकरिया 14 में लिखा है कि उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। और यजेकिएल अध्याय 47 में यह लिखा हुआ है कि यह भवन से बह निकलेगा। आइए हम यजेकिएल अध्याय 47 वचन 1 देखें। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिणी और नीचे से निकलता था। यहाँ सोता भवन से बह रहा है। यरूशलेम और भवन के बीच क्या संबंध है? आप इसके विषय में जिज्ञासु हो सकते हैं। आइए हम यजेकिएल अध्याय 47 वचन 12 देखें। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। एजेकिएल 47 में यह जल जीवन के जल को दर्शाता है। वह जगह जहां से यह जल बह निकलेगा वह भवन है। जकरिया 14 में ऐसा कहा गया है कि जल यरूशलेम से फूट निकलेगा, लेकिन यहाँ यह भवन से बह निकलता है। तब यह भवन किसको दर्शाता है? यह परमेश्वर को दर्शाता है। यूहन्ना अध्याय 2, यिर्मयाह अध्याय 17 और एजेकिएल अध्याय 11 गवाही देता है कि भवन परमेश्वर को दर्शाता है। आइए हम एजेकिएल अध्याय 11 वचन 16 के द्वारा इसकी पुष्टि करें। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया है। तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो, उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक क्या ठहरूंगा? पवित्र स्थान ठहरूंगा। भवन परमेश्वर को दर्शाता है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 17 में भी इसकी पुष्टि करें। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 12। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हमारे लिए परमेश्वर क्या है? परमेश्वर हमारे पवित्र आराधनालय है। और जीवन का जल कहां से फूट निकलता है? यह यरूशलेम से फूट निकलता है। जीवन का जल भवन से फूट निकलता है। ये दोनों वचन एक जैसी बातें बताते हैं। तब आइए हम एजेकिएल 47 पर वापस जाएं। एजेकिएल 47 में हम जीवन के जल को भवन से बहता हुआ देख सकते हैं, जो कि परमेश्वर है। तब जीवन के जल की भूमिका क्या है? आइए इस जल के प्रभाव को देखते हैं। आयत
6। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। जैसे जैसे पुरुष 1000 हाथ मापता गया, भवन से निकलता हुआ जल गहरा और गहरा होता गया। पहले भवन से बहता हुआ जल सिर्फ थोड़ी मात्रा में था, लेकिन यह बढ़ता गया, यह गहरी नदी बन गया, और आखिरकार यह नदी समुद्र में बह गई। प्रकाशित वाक्य 17 में समुद्र संसार के सभी जीवित प्राणियों को दर्शाता है ना? चूंकि जीवन का जल संसार में बहता है, तो क्या होता है? आइए हम आयत 7 देखें। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे, यह नदी क्या है? यह जीवन के जल की नदी है। जहां जहां यह नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। जहां कहीं जीवन का जल पहुंचता है, वहां सब प्राणी जिएंगे, है ना? सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है। और ताल का जल क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी, वहां सब जंतु जिएंगे। इसलिए मेमना हमें जीवन के जल के सोते के पास ले गए, है ना? उन्होंने हमें स्वर्गीय यरूशलेम माता के बारे में जानने दिया, जो जीवन के जल का स्रोत है। और परमेश्वर समझाते हैं कि स्वर्गीय माता अब तक सभी मानव जाति के लिए असीम प्रेम और जीवन देने के लिए कितना प्रयास कर रही है। आइए आयत 10 देखें। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, और एन गदी से लेकर एनेगेलेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा। कई प्राणियों में से दलदल और गड्ढे का जल मीठा नहीं होगा, वे खारे ही रहेंगे। आयत 12। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उगेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। उसके पत्ते किस औषधि के काम आएंगे? मृत्यु की औषधि के। दूसरे शब्दों में वे अनंत जीवन देंगे। दूसरे वचन में हम जीवन के जल को कहीं और से भी बहता हुआ देख सकते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 1 पर नजर डालें। फिर उसने मुझे बिल्लोर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। जीवन का जल कहां से निकल रहा है? यह परमेश्वर के सिंहासन, मेमने के सिंहासन से निकलता है। तब आइए हम देखें कि आखिरकार परमेश्वर का सिंहासन किसको दर्शाता है। यिर्मयाह अध्याय 3, यिर्मयाह अध्याय 3 वचन 17। उस समय यरूशलेम किसका सिंहासन? यहोवा का सिंहासन कहलाएगा, और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इजराइल के घराने के साथ चलेगा, और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे, जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। यहाँ किसको परमेश्वर के सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? यरूशलेम को। प्रकाशित वाक्य 22 कहता है, जीवन का जल मेमने के सिंहासन यरूशलेम से बह निकलता है। जकरिया 14 कहता है, बहते हुए जल का सोता यरूशलेम से बह निकलेगा।
यहेजकेल 47 कहता है, सोता भवन से बह निकलेगा। इन सभी तीनों वचनों के द्वारा परमेश्वर कहते हैं कि जीवन का जल यरूशलेम से बह निकलता है। आखिरकार परमेश्वर दिखाते हैं कि मेमना हमें यरूशलेम, स्वर्गीय माता अर्थात जीवन के जल के सोते के पास ले जाता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमें माता को प्रकट करते हैं और हमें उनके पास ले जाते हैं, है ना? उसके बाद परमेश्वर हमारी आंखों से सभी आंसू पोंछ डालेंगे और हम स्वर्गीय माता के साथ हमारे अनंत स्वर्गीय घर में प्रवेश करेंगे। वहां मृत्यु या शोक या पीड़ा नहीं होगी। हमारे पास ऐसा अनंत समय होगा, है ना? सिर्फ तब जब माता निवास करती है, यह पृथ्वी जीवन और प्रेम से भरी जगह हो सकेगी, है ना? हमारी कुछ जीवन शैली ऐसी है जिन्हें हमने इस पापमय दुनिया से सीखा है। अब हमें एक के बाद एक उन सभी सांसारिक चीजों को फेंक देना चाहिए और इस दुनिया की गंदगी से खुद को साफ करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की संतान के रूप में ईमानदार चरित्र का निर्माण कर सके और अपने स्वर्गीय घर में, जिसे हमने खो दिया था, प्रवेश कर सके, है ना? आइए एक और वचन पर नजर डालें जिसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। गलातिया अध्याय 4 वचन 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, क्योंकि माता हमारे साथ है। हमें सच में माता की जरूरत है। पूरे संसार के लोग अब माता को ढूंढ रहे हैं और माता की बाहों में वापस आ रहे हैं। माता को ढूंढने का मार्ग स्वर्ग जाने का मार्ग है। स्वर्ग के मार्ग में हमें माता से मिलना चाहिए जो पृथ्वी पर निवास करती है। आइए हम सभी लोगों को माता से मिलने का रास्ता खोजने में मदद करें, ताकि यरूशलेम से जीवन का जल जहां भी बहे, सब कुछ जीवित रहे। मृत सागर का जल भी ताजा हो सके। मैं आपसे फिर से इस अनुग्रह और अद्भुत कार्य में भाग लेने के लिए कहना चाहूंगा, ताकि यह जारी रह सके। मुझे आज के उपदेश को समाप्त करने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।